हेलो एवरीवन, आई एम पप्पू सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सानिया बायोलॉजी क्लासेस 2.0। तो आज हम आपके लिए जो लेकर आए हैं ऑब्जेक्टिव के जो क्वेश्चंस आज जो एग्ज़ाम दिए हैं 1 फरवरी 2024 का जो आज एग्ज़ाम हुआ था बायोलॉजी पेपर का, उसमें से आज जो है कि इस क्वेश्चंस के ऑब्जेक्टिव को हम डील कर रहे हैं। तो इसमें से ये एफ सेट का है, यानी ये एफ सेट का सेट कोड इसका कितना एफ का, तो एफ का हम करवा रहे हैं। तो सबका आगे पीछे होता है, केवल आंसर उसका जो है कि आपको लिखना है। चलिए तो आपको फिर करवाते हैं। चलिए तो इसमें आपको जो है कि करवाया जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की उपयोगिता किसमें होती है। तो 1 नंबर का जो आंसर है वो क्या है, ए है। 1 नंबर का जो आंसर क्या है, ए हो गया, है ना। तो ये सेट क्या है, सेट जो है ये एफ है, एफ सेट का हम करवा रहे हैं। अब यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा 1 का, वो है एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा तो कहते हैं एम्फाइसीमा के उपचार में किया जाता है। 2 नंबर का जो है क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा निकली रम का प्रबंधन होता है। तो 2 नंबर का आंसर हो जाएगा पीसीआर। तो पीसीआर के द्वारा उसको प्रबंधित किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पीएच पर बेसिलस थुरिनजेंसिस द्वारा संश्लेषित कीटनाशक प्रोटीन सक्रिय हो जाता है। तो 3 नंबर का जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्षारीय। क्षारीय क्या हो जाएगा, पीएच। तो ये हो गया क्षारीय पीएच। चौथा नंबर का जो क्वेश्चन है वह तंबाकू के पौधे के सूत्रकृमि के संक्रमण को रोकने हेतु आरएनए व्यतिकरण का प्रयोग किया जाता है, जिसमें से सूत्रकृमि विशिष्ट जीनों को किस समूह द्वारा डाला जाता है। यानी कि कहा जाता है कि आरएनए इंटरफेरेंस जो होते हैं, जीन होते हैं, उसको जो है कि तंबाकू के जड़ों में डाला जाता है। आरएनए आई जीन को तंबाकू के जड़ों में प्रवेश कराया जाता है। उसमें से वाहक कौन भाग लेता है, किस वाहक की मदद से हम लोग क्या करते हैं कि तंबाकू के जड़ों में आरएनए आई जीन को डालते हैं। क्यों डालते हैं, क्योंकि वहां पर एक निमाटोड होता है जिसको कहते हैं बेलिनोगाइरी इनकोग्निसिया, जो उसको नुकसान पहुंचाता है, इन्फेस्ट करता है। उसको रोकने के लिए तंबाकू के जड़ों में निमाटोड जो कृमि है उसके संक्रमण को रोकने के लिए आरएनए आई जीन को जो हम प्रवेश कराते हैं, तो उसका आंसर क्या होगा कि किसके सहारा से मदद करवाते हैं। तो आंसर हो जाएगा डी, जिसको बोलेंगे एग्रोबैक्टीरियम। एग्रोबैक्टीरियम इसको हम लोग कहेंगे, एग्रोबैक्टीरियम जिसको बोलते हैं एजीटी, यानी एग्रोबैक्टीरियम। ये हो गया। उसके बाद आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर जो है 5 जो है वो कह रहा है कि बासमती चावल की कितनी किस्में भारत में उगाई जाती है। बासमती चावल की कितनी किस्में भारत में उगाई जाती है, तो 27 किस्में उगाई जाती है, 27। अब कहते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन है ना, जो अनुसंधान संबंधी कार्यों की वैधानिक यानी वैधानिकता एवं जीवों के सन्निवेश की सुरक्षा पर कार्य करती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर सी, यानी जीईसी। जीईसी को हम लोग कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, जीईएसी। यहाँ पर ए होगा, जीईएसी होगा, अप्रूवल कमेटी हो जाएगा। यानी कि इसका फुल फॉर्म है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। यानी इसी कमेटी के तहत आप जीएम क्रॉप या जीएम ऑर्गेनिज्म आप बना सकते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन है कि रामदेव मिश्रा का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए रामदेव मिश्रा एक भारतीय वैज्ञानिक है जिनको इकोलॉजी का पिता कहा जाता है। तो ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, इकोलॉजी से जुड़े हुए हैं। ये किससे जुड़े हुए हैं, इकोलॉजी से, यानी पारिस्थितिकी से जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो क्या है कि एचआईवी में किस कोशिका पर आक्रमण होता है। तो एचआईवी का आक्रमण होता है टी हेल्पर कोशिका पर। टी हेल्पर कोशिका पर क्या करता है, एचआईवी आक्रमण करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर जो 9 है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 तक आपका करवाए थे ऑब्जेक्टिव। अब क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पर आप देखिएगा किस तरह से होगा। क्वेश्चन नंबर जो है 9 करवाया जाएगा।
क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो है कि जल विलय और कार्बनिक पोषक पदार्थों का मृदा में पोषक तत्वों में प्रवेश क्या कहलाता है? तो यहाँ क्या कहलाता है? तो होमिफिकेशन। होमी क्या कहलाता है? होमिफिकेशन कहलाता है। होमिफिकेशन कहलाता है। तो कहा जाता है कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही है 9 नंबर का, कि होमिफिकेशन के द्वारा ही कराया जाता है। 10 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको कहते हैं रॉबर्ट मई, यानी यहाँ रॉबर्ट केवल लिखा है, एक साइंटिस्ट है रॉबर्ट मई। तो रॉबर्ट मई के अनुसार जाति विविधता का जो स्तर था वो कितना था? तो 7 मिलियन था। ये आपको बताया गया, ये सारी चीज बताया गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा सही? 7 मिलियन, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ए जिसको हम लोग कहेंगे 7 नंबर वाला ए, यानी कि 7 मिलियन रॉबर्ट मई के अनुसार होता है। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, बताया हुआ कि अकॉर्डिंग टू ये भारत की जैव विविधता विश्व की कुल जैव विविधता का कितना प्रतिशत है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 11 नंबर का बी, जिसको हम लोग कहेंगे 8 पॉइंट, यानी कि इसको हम लोग कहेंगे 8.1%, 8.1%। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आप देखिएगा क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि विक्टोरिया झील में कि चिचलिड मछलियों के 200 से जातियों के विलोपन का कारण क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि विदेशी जाति का आक्रमण। विदेशी जातियों का आक्रमण, विदेशी जातियों का आक्रमण होने से ही क्या हुआ है कि क्लीन फिश का प्रजाति पूरी तरह से क्या हो गया? खत्म हो गया। अब 13 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है वो देखिएगा। 13 नंबर का जो क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विश्वव्यापी उष्णता का कारण नहीं है? तो यहाँ देखिएगा डी नंबर जो है ये उष्णता का कारण यानी ग्लोबल वार्मिंग का कारण नहीं है। इसको हम लोग कहते हैं ऊर्जा प्रयोग दक्षता में उन्नति। चलिए तो ये हो गया। अब जो है कि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका जो है कि बताया जाएगा वो क्या होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन जैव खेती के बारे में औसत है? तो यहाँ पर डी नंबर वाला बिल्कुल औसत है, क्योंकि कार्बनिक खेती में रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल नहीं होता है। रासायनिक उर्वरक का प्रयोग क्या करता है? नहीं होता है। रासायनिक उर्वरक का प्रयोग नहीं होता। ये चैप्टर 16 से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जिसमें मोहनदास डागर जो है हरियाणा के रहने वाले हैं, उसी के द्वारा ये जीरो वेस्ट मैनेजमेंट को ये दिखाया जाता है। चलिए तो अब कहते हैं कि ये क्वेश्चन 14 नंबर हो गया। अब जो है क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखेंगे कि क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 15, तो क्वेश्चन नंबर 15 का तापकर्म के बारे में निम्नलिखित में से कौन कथन असत है? तापमान के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन असत है? तो तापकर्म सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरणीय कारक है, सही बात है। तापकर्म विश्व यानी कि कहा जाता है कि टेम्परेचर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर। और टेम्परेचर डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड द पोल, टेम्परेचर इंक्रीज विथ इंक्रीज इन हाइट। कहा जाता है कि तापकर्म पहाड़ के शिखर पर कम होता है और तापकर्म ऊंचाई बढ़ने से बढ़ता है, और तापकर्म विषुवत रेखा से ध्रुवीय क्षेत्र की तरफ घटता है। अब तापकर्म जो होता है टेम्परेचर सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरणीय कारक है। तो यहाँ पर आंसर होगा ए नंबर वाला, जिसको हम लोग कहते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण कारक है क्या चीज? तापकर्म जो होता है, तापकर्म सबसे महत्वपूर्ण कारक है, सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कारक है। याद होगा कि ये चैप्टर 13 में आपको बताए थे कि टेम्परेचर इज द मोस्ट रेलिवेंट फैक्टर ऑफ एमाइटिक फैक्टर। तो कहते हैं कि यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण को यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? हिंदी कर दिया है, सिंपल से लिख दिया कि कौन सा कथन औसत है। सॉरी, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सा कथन क्या होगा? औसत होगा। फिर से एक बार क्वेश्चंस को रिपीट कर लेते हैं, ध्यान से देखिए। कहते हैं कि तापमान के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन औसत है?
तो तापक्रम पर्यावरणीय कारक बढ़िया ठीक है। विषुवत रेखा ध्रुवीय क्षेत्र की तरफ जाने पर क्या करता है, घटता है। तापक्रम ऊंचाई बढ़ने से बढ़ता है। तापक्रम पहाड़ के शिखर पर कम होता है। तो यहाँ पर आपका डी नंबर जो ऑप्शन है ये क्या होगा, सही होगा। तापक्रम पहाड़ के शिखर पर कम होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 जो है उसको आपको करवाया जा रहा है। 16 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि वांछित विशेषण को विकसित करने का कार्य प्राकृतिक वर्ण द्वारा किस स्तर पर किया गया है। नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेटेड टू इवॉल्व द डिजायर्ड ट्रेड, इंडिविजुअल लेवल, पॉपुलेशन लेवल, इकोसिस्टम लेवल, कम्युनिटी लेवल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका जो है कि वांछित विशेषण को, यानी कि जिसको कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन को विकसित करने के लिए प्राकृतिक रूप से किस प्रकार से किसको चुना है, किस स्तर पर किया जाता है, किस स्तर पर इसको जो है कि वांछित विशेषज्ञों को विकसित करने का कार्य प्राकृतिक वर्ण द्वारा किस स्तर पर किया जाता है। तो यहाँ पर होगा समष्टि स्तर, यानी कि बी नंबर हो जाएगा आपका जो है नंबर बी, जिसको हम लोग कहेंगे समष्टि स्तर। समष्टि स्तर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि मानव समष्टि के आयु पिरामिड में जनन पूर्व, जनन श्रम, जन्मोत्तर आयु वर्ग के व्यक्तियों का प्रतिशत क्रमशः घटते क्रम में है, तो यह प्रतिबंधित करता है समष्टि किसको, बढ़ रहा है, घट रहा है, स्थिर है, अस्थिर है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये पूछा जा रहा है कि व्हेन परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज, रिप्रोडक्टिव, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज डिक्रीजिंग ऑर्डर इन द एज पिरामिड ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, सो दैट पॉपुलेशन डिक्रीजिंग, एक्सपेंडिंग, स्टेबल, अनस्टेबल। तो ये क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर बी, जिसको कहते हैं अस्थिर, यानी कि घटते क्रम में, घट रहा है। क्या हो रहा है, घट रहा है। अब 8 नंबर का हम लोग देखेंगे, चलोगे, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग अब देखते हैं 18 क्या कर रहा है। 18 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, प्रशांत महासागरीय, प्रशांत महासागरीय सामन मछली एवं बांस। उसके बाद जो है हो जाएगा 19 नंबर का क्वेश्चन जो है उसको करवाया जा रहा है। उन्नीस नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा 19 नंबर का, जिसको बोलेंगे अस्पर्धी अपमार्जन, यानी कि अपवर्जन, ये हो जाएगा। 20 नंबर का जो क्वेश्चन आंसर हो जाएगा, चलिए तो 21 नंबर का, ये 20 नंबर का जो क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, केलोट्रोपिस। और 21 नंबर का जो आंसर है तो ये हो जाए आपका सी नंबर, जिसको कहेंगे कवक एवं जीवाणु। उसके बाद 22 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें से आपको चुनना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, जिसको कहेंगे जीवाणु भोजी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 23 जो है इसका आंसर हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नंबर डी, सूक्ष्म अंतःक्षेपण। क्वेश्चन नंबर 24 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जो है कि आइसोलेशन ऑफ डीएनए फंगस एंजाइम, तो काइटिनेज, यानी कि डी नंबर का आंसर इसका जो है कि हो जाएगा
डी नंबर का जो है कि इसका आंसर हो जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं काइटिनेज। काइटिनेज हो गया, यानी कि काइटिनेज। उसके बाद हो जाएगा कि पीवीआर में नहीं है प्रतिकृति की उत्पत्ति प्रतिस्तंभ स्थापित, यानी कि पीवीआर में क्या नहीं है, तो टीडीएनए नहीं है, यानी कि सी नंबर में टीडीएनए जो है प्रति यानी कि कह सकते हैं नहीं है। 26 नंबर का जो क्वेश्चन है, यदि बाहरी जीन का निवेशन टेट्रासाइक्लिन से किया जाए तो पूर्ण यौगिक प्लाज्मिड का क्या होगा, एम्पिसिलिन प्रतिरोधी ज्यादा मजबूत होगा, एम्पिसिलिन समाप्त हो जाएगा, टेट्रासाइक्लिन समाप्त, टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोध समाप्त हो जाएगा, एम्पिसिलिन प्रतिरोध समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यदि बाहर से करवाया जाए तो एम्पिसिलिन प्रतिरोध ज्यादा मजबूत होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, एम्पी यानी कि टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन दी रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। तो यहाँ पर क्या होगा, एम्पिसिलिन प्रतिरोध ज्यादा मजबूत होगा, प्रतिलिपि का नुकसान हो जाएगा, टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोध समाप्त हो जाएगा। नंबर बी यहाँ पर क्या होगा, आपका ऑप्शन सही है कि टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोध समाप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। 27 नंबर में जो है आपको दिखाया जा रहा है 27 नंबर का कि निम्नलिखित में से किस जीवाणु से तापस्थायी डीएनए पॉलीमरेज प्राप्त किया जाता है। तो किस जीवाणु से थर्मोस्टेबल पॉलीमरेज एंजाइम प्राप्त किया जाता है, तो यहाँ पर बी होगा, जिसको कहते हैं थर्मस एक्वीटिकस ये हो गया। 28 नंबर का हो जाएगा आपका 28 नंबर का कि किस जीवाणु यानी कि कौन जीवाणु कीटनाशक प्रोटीन संश्लेषण करता है। तो 28 नंबर का बी हो जाएगा, जिसको कहेंगे बेसिलस थुरेनजेंसिस, ये हो गया। उसके बाद 29 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन डीएनए प्रतिकृति के बारे में औसत है। डीएनए का संरक्षित प्रतिकृति होता है, डीएनए की प्रतिकृति का प्रमुख एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज है, प्रतिकृति में किसी भी गलती के परिणाम स्वरूप उत्परिवर्तन होता है, डीएनए की दोनों लड़ियां प्रतिकृति असतत होती है, स्टेड इन कंटिन्यूअस, यानी कि डी नंबर वाला जो है कि आपका गलत है। ये पूछा जाता है कि डीएनए की दोनों लड़ियों पर प्रतिकृति सतत है। 30 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे। 30 नंबर का जो है कि कौन सा राइबोसोमल प्रोटीन को करता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 30 नंबर का। और बी जो होता है इसको हम लोग कहते हैं आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट हो जाएगा। अब 31 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं कि कुछ अमीनो एसिड का कूट क्या कहलाता है। तो नंबर ए हो जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं ओ संदिग्ध इसको हम लोग कहते हैं। उसके बाद 32 नंबर का जो क्वेश्चन है, लेक ऑपरेटर में वाई जीन की क्या भूमिका है। तो कोड फॉर परमिएज, यानी कि पर कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है हिंदी में दिया हुआ कि परमिएज का कोड करना, परमिएज का क्या करता है, कोड करवा रहा है ना। यहाँ पर दिया हुआ है कि परमिएज का कोड लेकर
परवेज का कूट लेखन ये हो गया, परवेज का कूट लेखन। चलिए अब यहाँ जो है कि क्वेश्चन नंबर जो है 32 हो गया आपका। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं कि क्या होता है। 33 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें से सी नंबर आपका सही है, जीवाश्म, ये जीवाश्म हो गया। उसके बाद 34 नंबर है आपका, उसमें से बी नंबर आपका सही है, अभिसारी विकास, ये आपका सही है। उसके बाद 35 नंबर में आपका जो है ए नंबर सही है, 18,000 वर्ष पूर्व, ये आपका सही है। उसके बाद 36 नंबर में जो है ए नंबर आपका सही है, विटामिन B12। उसके बाद 37 नंबर में आपका जो है सी नंबर वाला सही है, स्टेफाइलोकोकस, ये आपका सही है। उसके बाद 38 नंबर में जो क्वेश्चन है उसका आपका जो है डी नंबर सही है, जिसको अस्टेटिल कहते हैं, यानी अस्टेटिल कहते हैं। 39 नंबर में आपका जो है अस्टेटिल इसको कहा जाता है। अब 39 नंबर में जो आपका है कि पादप कोशिका की संपूर्ण तैयारी किससे होती है, तो टोटिपेटेंसी यानी कि सी नंबर से होती है, जिसको बोलते हैं पूर्ण सशक्तता, यानी पोटेंसी से होती है। चलिए 40 नंबर का जो क्वेश्चन है तो उसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, जिसको बोलते हैं भेड़। भेड़ क्या है, भेड़ जो होता है हिसारडेल, यानी कहता है हिसारडेल किसकी प्रजाति है, तो सिप का। सिप कहाँ का था, तो पंजाब का था, है ना। किससे बना था, तो बीकानेरी एविस और मेरिनो रेम्स से इसको बनाया गया था। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस तकनीक का प्रयोग बिना बोझई, तो नंबर ए ऑप्शन सही है। 41 का जो ए ऑप्शन सही है, जिसका नाम है जिसको कहते हैं हम लोग रील, अब ये क्या उसको कहते हैं, उत्परिवर्तन प्रजनन इसको कहा जाता है। 42 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है कि डीएनए क्या होता है, तो नंबर बी, ए नंबर हो जाएगा ए, निगेटिव होते हैं, यानी कि ऋण आवेशित होना, ये क्या हो जाता है, ऋण आवेशित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर जो है कि 42 है, 42 यानी हो गया 43 है कि कौन सा जो है कि वेजिटेटिव प्रोपोगुलस नहीं है, तो डी नंबर में नहीं है, डी नंबर वाला यानी जेब्यूल जो है वो नहीं है। 44 की अगर बात करेंगे तो नंबर ए आपका जो है कि ये क्या करता है, औसत है। क्या औसत है कि मार्केसिया के मादा थैलस के एंथेरिडियोफोर पर एंथेरिडिया रहते हैं, है ना। ये आपका जो है कि गलत है, यानी गलत है ए नंबर वाला कहना। चलिए 44 का क्वेश्चन का ये 44 तो हो गया। 45 का जो है वो काफ़ी आपका सिंपल है। तो 45 का अगर आपको करवाते हैं तो इसका हो जाता है आंसर नंबर ए, यानी कि जलकुंभी हो गया। उसके बाद 46 नंबर का जो है वो है आपका जो है कि लघु बीजाणुधानी का हिस्सा नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, डी नंबर में माइक्रोपाइल जो है ये नहीं है, माइक्रोपाइल नहीं है। उसके बाद 47 नंबर का जो आंसर है वो है आपका जो है कि निम्नलिखित में से किसमें से कोशिका विभाजन पश्चात दो नर युग्मक बनता है, तो दो नर युग्मक बनता है नंबर बी ऑप्शन, जिसको कहते हैं जनन कोशिका इसको कहा जाता है। उसके बाद 48 नंबर का क्वेश्चन है कि घास के ये
निम्नलिखित में समुच्च नहीं जुड़ा है। बीच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इज एग एपरेटस, कौन एग एपरेटस से नहीं जुड़ा हुआ है? तो सी नंबर, यानी कि कहते हैं इसको प्रति बयान शांत कोशिका। और 49 नंबर का जो प्रश्न है उसमें से आपका हो जाता है बी नंबर, जिसको कहते हैं बीज पत्र कहते हैं। 50 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें से आ जाता है आपका अपूर्ण प्रभाविता, जिसको कहते हैं अपूर्ण प्रभाविता हो गया, ये हो गया अपूर्ण प्रभाविता। चलिए उसके बाद 51 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है आपका? 51 नंबर का क्वेश्चन कौन सा कथन औसत है? तो लक्षणों का निर्धारण कारक करते हैं, ये तो सही है। कारक विभक्त होते हैं। जीन क्या करता है कि फैक्टर डिस्क्रीट अलील ब्लेड विद ईच अदर, अलील का आपस में सम्मिश्रण होता है। बटन में कारक जोड़े में होते हैं, तो यहाँ पर अलील का आपस में सम्मिश्रण होता है ना। कारक विभक्त होते हैं, फैक्टर अलग हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है कि बी यहाँ पर सही है। एक गलत है कि कारक क्या हो जाता है? विभक्त हो जाता है, ये गलत कारक कभी विभक्त नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है? डी नंबर इसका ऑप्शन सही है। मेटाफेज फर्स्ट में क्रोमोसोम एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से पंक्ति बंद होते हैं। 53 बंसागणिक कर्मजोमन सिद्धांत किसने दिया? तो ऑप्शन नंबर बी है, जिसको बोलते हैं सटन एवं बोवरी। उसके बाद है 54 नंबर का क्वेश्चन है कि कौन क्रोमोसोमल विकार नहीं है? तो डी नंबर वाला नहीं है, हीमोफीलिया ये अनुवांशिक विकार है। हीमोफीलिया जो है अनुवांशिक विकार है। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहता है वो देखना है। एक्सरे विवर्तन, ए नंबर का ऑप्शन सही है, जिसको बोलते हैं हम लोग बैरिस। ये गलत लिखा है, बैरी लिखाना चाहिए, वो लिखा है गलत। बैरी बिल्किंस यानी कि बिल्किंस बैरिस बिल्किंस एवं रोजालिंड फ्रैंकलिन हो गया। क्वेश्चन नंबर 56 जो है 56 जो है हर्षे चेस का प्रयोग में अनुसार निष्कर्ष क्या था? हर्षे और चेस के प्रयोग का निष्कर्ष क्या था? जीवाणु का अनुवांशिक पदार्थ डीएनए है, जीवाणु का ये तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही है कि जीवाणु का अनुवांशिक पदार्थ डीएनए है। क्वेश्चन नंबर आप क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर आप हो जाएगा 7 यानी 57 का। देखिएगा कि इसमें से कौन कहता है कि कौन समापन कोडन नहीं है? तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन, ये सी नंबर का ऑप्शन सही है कि ये समापन कोडन नहीं है, जिसको बोलते हैं AUG। ये क्या है? इनिशिएशन कोडन है। 58 नंबर का कहते हैं कि इसमें से कहा जाता है कि चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, तो ट्रांसलेशन ऑफ आरएनए, मॉडिफिकेशन ऑफ आरएनए, अटैचमेंट टीआरएनए टू थायरोसोम, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा कि अंतरण आरएनए का राइबोसोम से जुड़ना है ना। चलिए
अब कहते हैं 59 का क्वेश्चन नंबर जो है वो संक्रामक रोग कौन है। एड्स संक्रामक है और मलेरिया भी संक्रामक है, टाइफाइड भी है, तो कैंसर नहीं है। सी नंबर में क्या हो जाएगा, ओ संक्रामक, यानी कैंसर और संक्रामक नहीं है। 60 नंबर का क्वेश्चन जो है वो है कि निम्नलिखित में किस रक्त कोशिका पीएमएनएल है, तो सी नंबर है न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल आपका जो होता है पीएमएनएल है, जिसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर लिम्फोसाइट। 61 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है ऑप्शन नंबर ए सही है, जिसको कहते हैं IgA। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 62 जो है उसको कहते हैं कि डाइस्टाइल मॉर्फिन क्या है, तो नंबर बी यानी कि हीरोइन है। हेरोइन है, ये क्या है, हेरोइन है, हीरोइन नहीं हेरोइन। क्वेश्चन नंबर 63 है बिडाल परीक्षण किसमें किया जाता है, तो बी नंबर टाइफाइड में। टाइफाइड में जो एक बिडाल परीक्षण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 64 जो है सर्वगर्भता में कितने बाद जो है कि भ्रूण अंगुलियां बनता है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है 2 माह। अब क्वेश्चन नंबर 65 जो है उसका आंसर है कि इसमें से क्या होता है कि प्राइमरी फॉलिकल्स सबसे ज्यादा कहाँ से निकालता है, तो कार्पस लुटियम से। कार्पस लुटियम से ज्यादा निकलता है। क्वेश्चन नंबर 66 है इसमें से कौन होता है कोशिका ओवुलित होते हैं, तो सी नंबर वाला क्या हो जाएगा, द्वितीय oocyte। द्वितीय अंडक जो होते हैं ये हो गया आपका द्विगुणित। चलिए अब जो है कि आपका क्वेश्चन जो है वो है अगला, एक नई गर्भनिरोधक गोली जो गैर स्टेरॉइडल होता है, सहेली, आंख मूंद के लगाना, क्या होगा, सहेली जो नॉन स्टेरॉइडल होता है, और साप्ताहिक इसको लिया जाता है। 68 2001 की गणना के अनुसार कितना % की वृद्धि हुई है, तो 3.7% की वृद्धि हो गई, यानी बी नंबर ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 69 कहते हैं कि कौन गर्भाशयी यानी कि हार्मोन वाला विधि यानी हार्मोन युक्त गर्भनिरोधक कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है कि आपका सही है LNG-20। और उसके बाद 70 नंबर में जो लास्ट में जो ऑब्जेक्टिव है आपका, सॉरी यहाँ पर उल्टा हो गया है, 69 और ये 68 यहाँ फिर से देखना होगा। हाँ 68 में जो आपका है वो है 68 में आपका जो था वो क्या था, सहेली था। 67 आपका हो गया नंबर सी। 66 हाँ यहाँ पर देखिए 66 का छोटा है क्वेश्चन। 66 का जो क्वेश्चन है उसमें ऑप्शन हो जाएगा कोरोना रेडिएटा। 66 का हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर कोरोना रेडिएटा हो जाएगा, यानी कि सी नंबर कोरोना रेडिएटा हो जाएगा, रेडिएटा हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 67 है ना, उसमें सी नंबर होगा द्वितीय अंडक हो जाएगा। उसके बाद 68 अब होगा जाकर के 68 हो जाएगा आपका जो है सी नंबर यानी कि सहेली, और उसके बाद 69 हो जाएगा आपका जो है बी नंबर जिसको कहेंगे 3.7%, और 70 नंबर का जो क्वेश्चन है वो बी नंबर है LNG-20। चलिए तो आप लोग जो है कि सभी विद्यार्थी क्या करेंगे, इसको बढ़िया से मिला लेंगे और ध्यान से मिलाएंगे। ये एफ सेट का हमने करवाया है, सबका सेम होता है इसलिए आंसर हमने लिख दिया। तो आपका जो है कि क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आप एग्जाम दे करके आए 1 फरवरी 2024 को जो एग्जाम दे करके आए बायोलॉजी पेपर, उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 70 में से कितना क्वेश्चन हमारे द्वारा दिया गया, यानी कि सानिया बायोलॉजी क्लासेस संस्थान से दिया गया, कितना क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव मैच किया है, ये हम आपको कल जो है कि बताने का काम करेंगे। तो कल बताएंगे आपको। आज हमने बताया कि लघुतरीय दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन कितना मैच किया सानिया बायोलॉजी क्लासेस के द्वारा दिया गया सजेशन से, तो कल बताएंगे ऑब्जेक्टिव कितना मैच किया। चलिए तो आप फास्ट में क्या करें, बैच को ज्वाइन करें, और 12th वाले बैच को क्या करें, फास्टली आप क्या करें, ज्वाइन करें, जिसका टाइमिंग आपका जो है कि दिया हुआ है
चलिए, तो इसके लिए आप फास्ट ज्वाइन को जो है कि आप ज्वाइन करना शुरू करें। चलिए, तो यहाँ पर जो है कि बैच टाइम आपका दिया हुआ है, यानी कि ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस को आपको कल मैच करके बताएंगे कितना सजेशन मैच किया ऑब्जेक्टिव का हमारे द्वारा दिया गया है। सब्जेक्टिव को हमने आपको दिखा दिया बढ़िया से। तो बैच जो है कि चालू हो रहा है 3 फरवरी, यानी 3 फरवरी को चालू हो रहा है, जिसका टाइमिंग 8 से 9 है, 10 से 11 है, 4 से 5 है, 6 से 7 है, 7 से 8 है और 9 से 10 है। तो ये सारे बैच आप तेजी में क्या करें, फास्ट ज्वाइन करें, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। उसको देखिए, कल आपको मैच करवाएंगे ऑब्जेक्टिव सब।